बिगिन आज की एनालिसिस करते हैं। आज की एनालिसिस में पहले मिडल ईस्ट को देखते हैं, क्या सिचुएशन आ रहे हैं इस वक्त। जो टेंशन है बिटवीन ईरान, रीसेंट डेवलपमेंट क्या हुए हैं। रीसेंट डेवलपमेंट ये है कि G7 की जो मीटिंग थी उसमें डोनाल्ड ट्रंप उसको छोड़ के वापस चला गया यूएस से, और कहा कि ईरान की सिचुएशन को मॉनिटर करेंगे और क्या कुछ हो रहा है। और अब वाइट हाउस का भी बयान आया है कि हम ईरान को किसी भी सूरत में जो है वेपन हासिल, न्यूक्लियर वेपन हासिल करने नहीं देंगे। और जर्मन चांसलर का आज बयान आया है कि ईरान अगर हमले करना जारी रखेगा तो हम उसकी न्यूक्लियर प्लांट को तबाह कर देंगे। इसराइल के पास अगर ये सलाहियत नहीं है तो हम अमेरिका के साथ मिलकर इसको तबाह कर दें। इट्स मीन अ फुल फ्लेज वार इज गोइंग टू हैपन इन मिडल ईस्ट, जिसमें पूरी यूरोप, अमेरिका और जो है इसराइल एक तरफ है। अब ईरान को कौन ज्वाइन करता है? कल की जो बयानात हैं शी जिनपिंग की, जिनसे यही लग रहा है कि वो कहीं न कहीं पर वो ईरान के साथ खड़ा है। और कहाँ पर लाया करता, जैसे इसने कहा, अगर अमेरिका समझता है कि दुनिया उसके बगैर नहीं चल सकती तो उसकी गलतफहमी है। इस तरह के कुछ बयानात से ये लग रहा है कि मतलब एक बहुत बड़ी जंग हो सकती है। ईरान की जंग ईरान तक शायद ना रोकें, वो आने वाले वक्त में देखा जाएगा। लेकिन जिस तरह से है तो इस वक्त जो गोल्ड है वो एक सेफ हेवन अपील उसमें मौजूद है। और गोल्ड को हम देखते हैं कि कहाँ से बाय करना है। सेल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, कहाँ से हमने बाय करना है और किस तरह से होल्ड करना है। ठीक है, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, अल्तो मेरा जो एआई मॉड्यूल्स है जो हमने अभी क्रिएट किया है, कल ही हमने उसकी लॉन्चिंग की, वो तो हमें बाइंग पोजीशन यहाँ से दे रहा है। यानी कि 3350 से 3340 की लेवल का डिप बता रहा है उसका जो आरएलएम मॉडल है। अलबत्ता उसका जो एनएलपी एरिया है वो यहीं से बाय की आपको सजेशन दे रहा है। अब सिचुएशन ये है कि अगर मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करूं, अभी अगर हम इस पे जो है ये हमारा इंडिकेटर है एक वॉल्यूम प्रोफाइल का, अगर वॉल्यूम प्रोफाइल में इसमें लगा दूं तो आप यहाँ देखें कि वॉल्यूम प्रोफाइल हमें क्या कह रहा है। वॉल्यूम प्रोफाइल के मुताबिक जितनी भी मतलब एक बड़े वॉल्यूम्स हैं वो यहाँ पे है, नहीं जितनी बाइंग सेलिंग हो रही है गोल्ड में यहाँ पे हो रही है। अगर गोल्ड इस जोन को, ये जो बड़े वॉल्यूम की जोन है जहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, अगर ये ऊपर ब्रेक करके यहाँ पे सपोर्ट लेती है तो दिस मीन दैट गोल्ड अब फिर बुलिश जाएगा। अगर ये इस जोन को, इसी जोन को ब्रेक करने में नाकाम होता है तो फिर गोल्ड को शायद जो डिप हमारा आरएलएम बता रहा है, शायद इस एरिया में दोबारा डिप मार के फिर गोल्ड को हम ऊपर बाइंग के लिए देखें। लेकिन मैंने यहाँ से बाइंग की, आज मेरे इसी पुराने होल्डिंग भी हैं लेकिन मैंने यहाँ से बाइंग की है। यहाँ पर मेरे इसके नीचे बल्कि मेरे एसएल पड़े हुए हैं। अगर आपने ये जो जोन है हमारा एसएल का, ये 365 है, ये वाला एरिया है, यानी 3365 हमारा एसएल है। और जहाँ से मैंने बाइंग की है वो 79 है, 379 है। ठीक है, और ये जो वॉल्यूम प्रोफाइल जहाँ की बात कर रहा है कि जब सबसे ज़्यादा जो एक्यूमुलेशन हो रही है मार्केट में, जो सबसे बड़े वॉल्यूम्स लग रहे हैं, वो है हमारा 82 से 85 का एरिया। 82 से 85 का एरिया बहुत मेजर एरिया है, क्योंकि यहीं से ही गोल्ड में सारी जो सबसे बड़ी वॉल्यूम्स हैं इसी एरिया में आ रही हैं। आप देखें गोल्ड यहाँ से एक्यूमुलेट कर रहा है, यहाँ तो आपको गोल्ड में कोई वॉल्यूम नहीं दिख रहा है, यहाँ पर भी वॉल्यूम्स ना होने के बराबर है। इस मीन गोल्ड का जो मेजर एरिया है वो ये है, और यही एरिया आपके लिए सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। लेकिन हम, क्योंकि मेरा बायसनेस पूरे गोल्ड का जियो पॉलिटिकल सिचुएशन को देख के बाय का है, तो मैंने यहाँ से बाइंग की है। आज की सिचुएशन यही है। आज की सिचुएशन में जब तक गोल्ड देखें इस एरिया को ब्रेक नहीं करता तो आपने बाइंग में रहना है, उसकी होल्डिंग यहीं तक है। ये हमारे 450 तक के एरिया में आप होल्डिंग कर सकते हैं। लेकिन वो है कि आप अपनी जो इधर इंट्राडे ट्रेडर होता ये है कि 1 to 2 का रेशियो जब हमारा कंप्लीट होता है तो हम जाहिर सी बात है 60 से 70% अपनी ट्रेड क्लोज कर लेते हैं। देन वी होल्ड फर्दर फॉर फर्दर ट्रेंड कंटिन्यूशन के लिए। लेकिन अगर गोल्ड इसको ब्रेक करता है, जहां पर मेरा जो एआई मॉड्यूल है मुझे बता रहा है इस जोन का, यानी कि ये 3340 की जोन पे वो कह रहा है कि आपने बाइंग करना है, तो हमने खैर बाइंग यहीं से की है। बाकी गोल्ड में सिचुएशन यही है कि आपने बुलिश रहना है। यहाँ पर आपका ऐसे होगा ये 65 पे, 65 एबव आपका बाय है। आप जहाँ से अपनी जो है कंडीशन देके बाय करें, और 450 तक आपका जो है टारगेट एरिया है। अब चलते हैं बाकी पेयर की जानिब। अगर मैं ऑयल की बात करूं तो पहले ऑयल पे चलते हैं। ऑयल की सिचुएशन क्या है? अगर ऑयल में वॉल्यूम प्रोफाइल की बात करें, ऑयल में सबसे ज़्यादा वो ऑयल की इस एरिया को बल्कि नहीं, बल्कि यहाँ से हम शुरू करते हैं। ठीक है,
अभी अगर सबसे पहले वॉल्यूम प्रोफाइल में बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है, ये ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम इंडिकेटर है, आपको फ्री यूज कर रहे हैं तो आपको नहीं मिलेगा। अब ऑयल में सबसे ज्यादा एक्यूमुलेशन आपको यहाँ पर सबसे बड़ी वॉल्यूम्स नजर आ रहे हैं। ऑयल की हमने यहाँ पे दी थी कि इससे नीचे इसके ऊपर ब्रेकआउट कर लें तो आपने बाय करना है। अब सिचुएशन यही है कि मिडिल ईस्ट की सिचुएशन को देख के तो ऑयल ऑयल ने बाय ही होना है। अब बाय आपसे नहीं कहाँ से करना है, बाय की जो जोन है हमारे पास, वो पहली जोन तो ये है कि यहाँ से ट्रेस करें, यहाँ पर आए और यहाँ पर हम लोग बाय करें, जो कि अभी शायद मार्केट आपको ना दें। दूसरी सिचुएशन ये है, जो सबसे बड़ी वॉल्यूम प्रोफाइल हमारे पास लगा, ये 73 का है। 73 पे आ जाएं, 73 पे आ जाएं आप यहाँ से, अभी 73 50 पे है ना, 73 पे आ जाएं आप यहाँ से भी बाय करके। इसके नीचे बिल्कुल इस एरिया में आप कैसे लोगे, और ये बन रहा है 71.5 का, 71.5 पे आप कैसे लोगे, और आपने इसको जो है होल्ड करना है 80 तक, ठीक है। 80 तक के लिए आप इसको होल्ड कर सकते हैं। अब चलते हैं जी हम अपने दूसरे फेयर्स की जानिब, जो हमारा है जीबीपी यूएसडी। जीबीपी यूएसडी की अगर हम बात करें, जीबीपी यूएसडी में मैंने आप लोगों से कहा था कि इस एरिया से नीचे अब आप लोगों ने सेल करना है, क्योंकि यूरोप जितनी भी इस जंग को प्रोलोंग करवाएगा उसको अभी नुकसान होगा इस जंग का, क्योंकि एनर्जी प्राइस जैसे ही बढ़ेंगे यूरोप को उसका नुकसान होगा। यूरोप अभी तक जो है जो यूक्रेन की जंग की सिचुएशन से बाहर नहीं निकला है, उसके नुकसानात से, और दूसरी जो यूके की इकोनॉमी है वो स्लो डाउन है, उसकी जीडीपी ग्रोथ रुक गई है, और इन्फ्लेशन के डेटा भी कुछ अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो जो है फंडामेंटल डेटा हमें सपोर्ट कर रहे हैं कि आप जीबीपी को शॉर्ट करें। अब शॉर्ट का पोजीशन क्या है भाई, यही शॉर्ट का पोजीशन है, ठीक है। यहाँ पर ये आपका जोन है 1.34, 1.3547 का जोन है। यहाँ पर आए तो यहाँ से आप शॉर्ट करें, ये आपका एसएल का एरिया होगा। एसएल का एरिया ऑलमोस्ट आपका 1.3500 का बनेगा, ठीक है। ये 500 का एरिया है। उसके बाद आपने इसको शॉर्ट करके रखना है। ये तो टीपी हम पहले भी दे चुके थे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये वाला टीपी 8 हो गया, और नेक्स्ट टीपी हमारा ये है, इसी जब हमने यहाँ से आपको शॉर्ट करवाया था। वॉल्यूम प्रोफाइल भी इसी एरिया को बता रहा है कि यहाँ से नीचे आपने जो है सारी सेलिंग हुई है। आप यहाँ से देखें, इसके नीचे वो प्री फॉल है, कोई सेलिंग नहीं हुई है। यहाँ पर दोबारा जो है आपका एक्यूमुलेशन थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है। इसका मतलब है गोल्ड जो है, सॉरी जीबीपी यूएसडी यहाँ पर आएगा और यहीं से सपोर्ट लेके, सॉरी रेजिस्टेंस लेके आपको फिर नीचे मिलेगा इंशाल्लाह। इसके बाद हम जाते हैं बीटीसी की जानिब। बीटीसी में क्या है, बीटीसी को अगर देखें जी, बीटीसी बीटीसी का हमने आपसे कहा था कि जब तक ये इस जोन से, यानी कि 1,02,1,02,000 डॉलर से ऊपर है, आपने इसको बाय करना है। और यहाँ से हमने बाय करवाया था आपको, ये अच्छी टीपी आपको मिली। वॉल्यूम प्रोफाइल के हिसाब से देखें, वॉल्यूम यहाँ पर प्रोफाइल कह रहा है कि यहाँ सबसे ज़्यादा वॉल्यूम लगे हैं, वो इस जोन के बारे में बता रहा है, क्योंकि इस जोन में बहुत ज़्यादा है, जब अक्यूमुलेशन हुआ था यहाँ तक आने के लिए, ठीक है। अगर मैं इसको इस जोन से थोड़ा और आगे ले जाऊँ, वॉल्यूम प्रोफाइल को आप देखेंगे, सॉरी, इसको यहाँ से हटा देते हैं। जी, अब तो आप वॉल्यूम प्रोफाइल के हिसाब से देखें, आपको दो जगह नज़र आ रहे हैं जहां पर इंटरेस्ट जोन हमारे पास बन रहा है। सबसे बड़ा वॉल्यूम तो ये है, क्योंकि यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट इतना नीचे है। दूसरा वॉल्यूम यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब यहाँ से फिर एक्यूमुलेशन आपको हो रही है। ये हमारा पास है 4,000 समथिंग का जोन, ठीक है। यहीं से मार्केट, मेन जोन तो हमारा ये है। यहाँ से अगर मार्केट हमें दे दें तो अच्छी बाइंग हमें मिलेगी, क्योंकि आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, आप लोगों से इंतज़ार तो होता नहीं है। जब इंतज़ार नहीं होता तो ये एरिया, यानी कि ये वाली वॉल्यूम्स के एरियाज में आपने इसको बाय करना है। ये आपका एसएल है, और आपका टारगेट ये वाला आई वॉल्यूम्स प्रोफाइल्स के एरिया है। ये कौन सा जोन आपके पास बन रहा है, ये आपके पास बन रहा है 4,500 का जोन, ठीक है। 1,04,500 डॉलर का जोन पे आप इसको बाय करें। 1,03,000 जोन पे आपका एसएल होगा, और 1,07,500, यानी कि 1,07,500 डॉलर की जोन पर जो है आपने इसका टीपी रखना है। ये सिचुएशन है। फंडामेंटल चीज़ों को हम देखते रहेंगे। बिटकॉइन की जो लॉन्ग रन प्रोजेक्शन है, वो हमारी जो एनएलपी मॉडल्स है, जब भी हम लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शन करते हैं
मेरा इंटीग्रेटेड मॉड्यूल तो कल तैयार हो गया, लेकिन एनएलपी पे तो हम बहुत पहले 6 महीने से काम कर रहे हैं। एनएलपी मॉड्यूल्स ये कह रहा है कि भैया जितने भी वर्ल्ड, ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड आपके सेंटीमेंट्स हैं, आपकी जो एनालिसिस हैं, वो ये प्रोजेक्शन उनके 2027 तक जो है ये आपको $1 मिलियन तक जाता हुआ मिलेगा बिटकॉइन। ठीक है। अगर आपने हमारी ग्रुप को ज्वाइन करना है, आपको हमारी प्रीमियम प्रीमियम सिग्नल चाहिए, हमारा कोर्स ज्वाइन करना है, तो व्हाट्सअप नंबर नीचे दिया हुआ है, आप व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें। हमारे पास दोनों अगर आप जो हैं सिर्फ आपको सिग्नल सर्विसेज और हमारे एनालिसिस चाहिए, उसकी भी सब्सक्रिप्शन हमारे पास अवेलेबल है। अगर आपको पूरा कोर्स करना है तो उसकी भी अगर आपको हमारा पूरा कोर्स करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। $100 का कोर्स है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, आप हमारे व्हाट्सएप पे रब्ता करें, जो आपको वो आपको $1,000 वाली कोर्स में भी वो चीज़ें नहीं मिलेंगी जो हम आपको $100 में दे रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। हमारी ग्रुप को ज्वाइन करना है, आपको हमारी प्रीमियम